हेलो स्प्रिंट वेलकम यॉल। सो एज यू ऑल नो कि हमारा जो अभी रिसेंटली जो सीरीज चल रहा है उसमें हम मोस्ट रिपीटेड और हाईली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जो है हम कवर कर रहे हैं और सारे चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो क्लास 11 जो है उसको हम स्टार्ट कर दिए हैं और उसमें जो है हमारा 2 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सारे चैप्टर्स जो है, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे टोटल बायोलॉजी की, उसमें से हर एक चैप्टर से कुछ ऐसे टॉपिक्स हम निकालते हैं जिससे कि रिपीटेड जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं और उससे कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को जो है हम अच्छे से करने वाले हैं और यहाँ से जो है डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही, तो इसी टॉपिक्स को हम अच्छे से कर रहे हैं। और इसमें लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की दोनों चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम को। और प्लांट किंगडम जो है वो हमारा स्टार्ट होता है एल्गी वाले टॉपिक से। तो एल्गी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एल्गी बेसिकली क्या होता है कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होगा तो यहाँ पे ग्रीन जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ग्रीन ये इसका जो है कलर होगा, और यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बियरिंग होगा। तो एल्गी क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके बाद इसकी बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड मतलब फैली हुई जो अटैच रहती है, मतलब सबस्ट्रेटम जो है हमारा जो सरफेस है उससे अटैच रहता है। तो सिंपल और इसकी थैलॉइड बॉडी रहती है, मतलब यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीफ जो होगा वो एब्सेंट होगा। सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके एसोसिएशन पे क्वेश्चन आता है कि एल्गी जो होता है उसका फंजाई के साथ जो एसोसिएशन है उसको हम लाइकन्स कहते हैं, और एल्गी जो कि एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं जैसे कि स्लॉथ बियर, उस एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में रहता है, जैसे कि स्लॉथ बियर जो है उसके ऊपर रहता है एल्गी। तो ये सारे एसोसिएशंस होते हैं एल्गे, और इसके फंजाई के साथ जो एसोसिएशन होती है इस पर कॉमनली क्वेश्चन आता है, तो ये इसकी एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइजेज एंड फॉर्म्स की। तो साइजेज एंड फॉर्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसकी हम तो सबसे पहली जो है वो है कॉलोनियल फॉर्म। और कॉलोनियल फॉर्म जो है इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप ऑफ जो मतलब इसके जो अंदर प्रेजेंट रहता है, इसमें कॉलोनी बना के रहने वाले जो भी एल्गी रहते हैं वो होते हैं, दैट इज वॉल्वॉक्स। इसके बाद फिलामेंटस फॉर्म में जो है मतलब खुद को जो है फिलामेंट की तरह जो है खुद को इलोंगेट करके रहता है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है फिलामेंटस फॉर्म में, उसको हम यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, उसके अंदर मतलब यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो भी एल्गी है ये फिलामेंटस फॉर्म में जो है खुद को मतलब खुद को ये क्रिएट करके रखता है। उसके बाद मैसिव प्लांट बॉडी जो है, हाइट अप टू 100 मीटर तक भी इसका हाइट हो सकता है, और उसका एग्जांपल जो है वो केल्प है। केल्प पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैसिव प्लांट बॉडी होता है, मतलब मैसिव प्लांट बॉडी मतलब इसका हाइट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर तक हो सकता है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है केल्प, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर, और रिप्रोडक्शन में वही सेम 3 वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसमें वेजिटेटिव की अगर हम बात कर ले तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से, जिसमें कि हर एक फ्रेगमेंट जो है होगा वो नया थैलस जो है उसमें डेवलप हो जाता है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होता है एक नया थैलस में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन आता है। इसके बाद हमारे पास एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो स्पोर होता है उसको हम जू स्पोर कहते हैं, और ये एक तरह का मतलब जू स्पोर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जू स्पोर एक तरह का एसेक्सुअल स्पोर है या फिर सेक्सुअल स्पोर है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि ये एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है, और ये फ्लैजिलेटेड होता है, इसके पास फ्लैजिला है इसलिए क्या है, मोटाइल है। तो जू स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स विच इज मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर की। तो सेक्सुअल स्पोर जो होता है इसमें आता है फ्यूजन ऑफ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें 2 गैमेट जो है उसके बीच में फ्यूजन होती है। अगर हम बात करें इसके टाइप और कैरेक्टर की, तो इसमें जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एल्गी पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर देखो साइज की अगर हम बात कर ले तो सिमिलर साइज है, और फ्लैजिला है उसके अंदर, वो मोटाइल है मतलब वो मूवेबल है, उसके अंदर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो वो यूलोथ्रिक्स होता है। और यहाँ पे कैरेक्टर क्या है कि साइज इक्वल होना चाहिए और मोटिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। तो सेम साइज है, मोटिलिटी है, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरा, अगर साइज सिमिलर है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है, यानी कि ये नॉन मोटाइल है और इक्वल साइज का है, तो उसका एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड, सिमिलर इन साइज
और एग्जाम्पल आपको याद रखेंगे स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसके बाद मेल की बात कर ले। तीसरा एक कंडीशन होता है जिसमें कि मेल जो होगा वो छोटा होगा और फीमेल जो होगी वो लार्ज होगी, और मेल जो होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होगी। मतलब फीमेल लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, मेल जो होगा स्मॉल और मोटाइल होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज वॉल्वॉक्स। ठीक है, और ये सारे एनसीईआरटी का ही है, आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो एल्गी की क्लासिफिकेशन जो है, इसमें 3 तरह की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है वो नाम से ही समझ में आया है, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी होता है वो ग्रीन एल्गी होता है। जो फियोफाइसी है ये ब्राउन एल्गी होता है, और जो रोडोफाइसी होता है वो रेड एल्गी होता है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जा रहा है, पिगमेंट के बेसिस पे, कौन सा स्टोर्ड फूड है, उसके बाद इसके अंदर फ्लैजिला है कि नहीं, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, इस बेसिस पे जो है एल्गी की क्लासिफिकेशन की जा रही है। अब जो है हम एक एक करके सारे जो है हमारे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में जितनी भी चीज़ें हमारे मतलब रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछा जाता है, उन चीज़ों को हम करने वाले हैं। तो क्लोरोफाइसी जो होता है इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। प्लांट बॉडी की बात कर ले तो ये यूनिसेलर होता है, कॉलोनी बना के भी रह सकता है और फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकता है। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट कलर ऑफ द क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है एंड कलर इसी की वजह से ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पिगमेंट जो है इसके अंदर लोकलाइज्ड रहती है, और ये डिस्क्वाइड प्लेट लाइक स्पाइरल कप शेड या रिबन शेप का हो सकता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो बहुत वेरी कर सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेट लाइक स्पाइरल कप शेप का या फिर रिबन शेप का भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो हो सकता है, और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरेनोइड्स के, और पायरेनोइड से भी क्वेश्चन आता है। पायरेनोइड बेसिकली जो है उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होता है, जिसके मतलब प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, अंदर में स्टार्च और बाहर से जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम पायरेनोइड कहते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात कर ले तो सेल वॉल जो है इसकी रिजिड सेल वॉल होती है, जिसमें कि इनर जो होता है अंदर का लेयर जो है वो सेलुलोज का बनता है और बाहर का लेयर पेक्टोज का बनता है। तो रिजिड सेल वॉल होती है, इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज बनता है। इसके बाद हम इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर अगर हम बात कर ले तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करें तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। एसेक्सुअल में फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनता है। हमने आपको एल्गी के अंदर बताया है कि जू स्पोर क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है। तो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड जू स्पोर होगा, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मोटिलिटी प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों टाइप की जो है गैमेट जो है वो प्रेजेंट रहती है, और इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है इसका एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा और कैरा। ये एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा फियोफाइसी की तरफ, और फियोफाइसी जो है इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, और इसके अंदर जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथीन होता है। जो ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजेंथीन के ही कारण होता है, और ये आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फूड जो होता है इसके अंदर फियोफाइसी के अंदर स्टोर होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में। इसके बाद सेल वॉल की अगर हम बात कर ले तो इनर जो होता है वो सेलुलोज का बनता है, और बाहर से जो है इसमें एल्जीन की कवरिंग होती है, चिपचिपी सी सब्सटेंस होती है, दैट इज एल्जीन, जो कि इस सेल वॉल की बाहर वाली लेयर को जो है उसको कवर करती है, और अंदर वाली तो सेलुलोज से बनती है। ये आप याद रखेंगे। इसके बॉडी पे क्वेश्चन आता है कि इसका बॉडी जो होता है फियोफाइसी का वो थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी डिवाइडेड होता है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड में। जहाँ पे होल्ड फास्ट जो होता है वो अटैचमेंट के लिए, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होल्ड फास्ट होता है, जो कि मतलब ग्रिप बना के रखता है, उस सरफेस को जो है वो पकड़ के रखता है, तो होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए होता है। दूसरा होता है स्टाइप। स्टाइप जो होता है वो उसका लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो सपोर्ट देता है उसको, वो स्टाइप होता है। और फ्रॉन्ड सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये फ्रॉन्ड क्या होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो कि ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके बाद अब इसके एग्जांपल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स याद रखेंगे आप, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी के हैं, और सारे क्वेश्चन जो है वो मतलब सारे जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से आते हैं हमारे एग्जाम में, तो उसको हम याद रखेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की हम बात कर ले तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल की बात कर ले तो यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन होती है, और कैसा स्पोर बनता है, बाइफ्लैजिलेटेड जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखो जो हमारा क्लोरोफाइसी था उसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर था। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके केस में यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर फॉर्मेशन होती है, और वो बाइफ्लैजिलेटेड कैसी होती है, एक अनइक्वल होती है और एक जो होती है वो लेटरली अटैच रहती है उसे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही सेम होता है, आइसोगैमस से, एनाइसोगैमस से और ऊगैमस से, इन तीनों जरिए से जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है।
इसके बाद हम चलते हैं रोडोफाइसी की तरफ, और रोडोफाइसी जो है इसमें आता है हमारे पास, रोडोफाइसी जो है रेड एल्गी होता है। यहाँ पे जो पिगमेंट जो है प्रीडोमिनेंट रहता है दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोरेथ्रिन। ए बी, ए सी और ए डी ऐसे आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। ए बी जो होता है वो क्लोरोफाइसी में, ए सी जो है वो हमारा फियोफाइसी में, और रोडोफाइसी के अंदर ए और डी प्रेजेंट होता है, और एक एक्स्ट्रा होता है फाइकोइरेथ्रिन, जैसे फ्यूकोजेंथिन जो है वो फियोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रेड कलर जो होता है वो फाइकोइरेथ्रिन की वजह से ही होता है। फूड जो होता है वो स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जैसे वहाँ पे फियोफाइसी के अंदर लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे फूड जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous जरिए से होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर ले तो एग्जाम्पल्स में पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलिडिया और जेलिडियम, ये 4 एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी के हैं, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज ब्रेयोफाइटा। एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया है, ब्रेयोफाइटा की और चलते हैं, दैट इज इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हमें समझना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले जो है ये इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है, देखो एम्फीबियंस वो होते हैं जिनका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर वो होता है जैसे कि हमें लैंड पे भी देखने को मिलता है, जैसे हम फ्रॉग की बात कर ले तो उसमें जो है वो लैंड पे भी देखने को मिलता है, पानी में भी देखने को मिलता है, तो इस तरीके से जो है इसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस जो है उसका डुअल जो है बिहेवियर होगा, डुअल नेचर होगा, डुअल लिविंग स्टाइल होगा। ऐसे ही क्या होता है कि जो ब्रेयोफाइटा होता है इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये लैंड पे तो रहता है लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इसलिए इसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये देखने को हमें मिलता है मॉइस्ट और जो सैडी प्लेसेस होते हैं, झाड़ियों वाली जगह होते हैं, थोड़ी नमी वाली एरिया रहती है, मॉइस्ट वाली जगह, वहां पे हमें देखने को मिलता है ब्रेयोफाइट्स। इसके बाद प्लांट बॉडी की अगर हम बात कर ले तो प्लांट बॉडी जो होती है इसकी थैलस लाइक हो सकती है या लीफी हो सकती है। लीफ लाइक भी हो सकती है, छोटी छोटी पत्तियां, या इसकी थैलस होती है जैसे कि हमारी एल्गी की होती है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस जो है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। ये अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से, नीचे सबस्ट्रेटम से जो है हमारा जो सरफेस होता है उससे अटैच रहता है राइजॉइड के हेल्प से, और राइजॉइड जो है यहाँ देखने को मिलता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जो कि हेल्प करता है अटैचमेंट में, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे राइजॉइड के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू के लिए, तो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ये इसमें हमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है, वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ट्रू जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि ये नॉन वेस्कुलर होता है। और इसके अंदर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है और दूसरा गेमा बनता है। गेमा जो होता है ये एक तरह का ग्रीन मल्टी सेलर एसेक्सुअल टाइप का बर्ड होता है, जो कि एक स्मॉल रिसेप्टिकल जिसको गेमा कप बोलते हैं उसके अंदर डेवलप होता है। तो फ्रेगमेंटेशन भी एक जरिया है जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा गेमा फॉर्मेशन होता है। गेमी फॉर्मेशन जो होता है ये ग्रीन मल्टी सेलर एसेक्सुअल बर्ड्स होता है, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल यानी कि गेमा कप्स के अंदर हमें डेवलप होने को देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलर होगा, वो जैकेटेड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथेरिडियम होता है, जो कि एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है। मतलब ये ऑर्गन है एंथेरिडियम जिसके अंदर एंथेरोजॉइड जो है वो मेल गैमीट होता है, और ये कैसा होता है एंथेरोजॉइड, ये मोटाइल होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात कर ले तो ये आर्चिगोनियम होती है, ये प्रोड्यूस करती है सिंगल एग, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। ब्रेयोफाइट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें सबसे पहले जो है मतलब ये स्टार्ट होता है स्पोर्स से, हैप्लॉइड स्पोर्स जो है एन उससे स्टार्ट होता है। ये स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर ये बनाएंगे हैप्लॉइड ही गैमीटोफाइट, ठीक है। जर्मिनेट होकर जब ये गैमीटोफाइट बनाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम, मतलब मेल एंड फीमेल जो है ऑर्गन से मतलब एंथेरोजॉइड और जो है हमारा एग वो प्रोड्यूस होता है। वहां पे क्या होती है, उन दोनों की फ्यूजन होती है। अब उन दोनों की फ्यूजन से क्या होती है, यहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब जाइगोट से जो है इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो जो है वही डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है, और उसी स्पोरोफाइट जो है मतलब यही सारा डिप्लॉइड कंडीशन है। और यहाँ पे जब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा, उससे क्या बन जाता है, स्पोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे जो फेज की बात है तो वहां पे गैमीटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है। इसके अंदर गैमीटोफाइट क्या होगा, डोमिनेंट फेज होगा, मतलब सारा स्ट्रक्चर जो है वो गैमीटोफाइट पे डिपेंड करेगा। ये ग्रीन होता है, उसके बाद मतलब फोटोसिंथेटिक होता है, यही सारा काम करता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो रिमेन अटैच्ड टू गैमीटोफाइट, मतलब उसके साथ अटैच रहता है, वो जो है गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है लिवरवर्ट और मॉसेस। जो लिवरवर्ट होता है इसके अंदर आता है हमारा दैट इज मतलब ये सब क्लासेस है उसके अंदर लिवरवर्ट और मॉसेस। लिवरवर्ट जो है इसके अंदर आपको याद रखना है मर्केंशिया। मर्केंशिया जो है इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। थैलोइड यानी कि वो ट्रू रूट स्टेम लीफ अब्सेंट होता है, और डॉर्सी वेंट्रल होता है मतलब ये क्लोजली जो सबस्ट्रेटम होता है सरफेस उससे पूरा क्या होता है, अटैच रहता है, अप्रेस्ड रहता है, चिपका हुआ रहता है उससे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैमी फॉर्मेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथरीडियम और आर्चिगोनियम जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऑर्गन की बात कर ले, इसके बाद स्पोरोफाइट जो होता है यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट होकर फूट, सीटा और कैप्सूल बनाता है। मॉसेस की अगर हम बात कर ले तो मॉसेस जो है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे लिवरवर्ट का एग्जाम्पल मर्केंशिया है वैसे मॉसेस का एग्जाम्पल क्या है, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्टेजेस आते हैं, दो स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनीमा स्टेज होता है मॉसेस के अंदर और दूसरा लीफी स्टेज होता है। जो प्रोटोनीमा स्टेज होता है वो डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, मतलब डायरेक्टली स्पोर से प्रोटोनीमा स्टेज आता है और ये एक तरह का ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस जो है वो स्टेज होता है। दूसरा हमारे पास है दैट इज लीफी स्टेज, और जो लीफी स्टेज होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोमा एज ए लेटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनोमा जो है वहां से ही डेवलप होता है लीफी स्टेज एज ए लेटरल बर्ड की तरह, और इसके अंदर ये कंसिस्ट होता है अपराइट स्लेंडर एक्सिस होता है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होता है। ये अटैच होता है सॉइल से बाय द मल्टी सेलर और ब्रांच राइजोइड से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे लीफी स्टेज में। रिप्रोडक्शन इन मॉसेस की बात कर ले तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वही सेम दैट इज फ्रेगमेंटेशन होगी और दूसरा बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर, इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम जो है वो इन्वॉल्व रहता है, मतलब एंथ्रोजॉइड और जो है हमारा एग, उससे जो है वही जाइगोट वगैरह डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स, मतलब आपको ये जो है टेबल अच्छे से याद रखना है। लिवरवर्ट का एग्जांपल आपको याद रखना है दैट इज द मर्केंशिया, और मॉसेस का एग्जांपल आपको याद रखना है दैट इज फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। इसके बाद प्लांट बॉडी की अगर हम बात कर ले फीचर की, प्लांट बॉडी, तो यहाँ पे जो लिवरवर्ट है उसकी थैलोइड जो है लीफी मतलब स्ट्रक्चर होती है, लेकिन मॉसेस जो है इसकी लीफी स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहाँ पे गेमा कब बनता है लिवरवर्ट के केस में, और जो मॉसेस होता है यहाँ पे प्रोटोनेमा हमें स्टेज देखने को मिलता है, प्रोटोनेमा। और जो प्रोटोनेमा स्टेज होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है लिवरवर्ट के केस में, लेकिन मॉसेस के अंदर जो है वो वेल डेवलप रहता है। इसके बाद हम बात करें राइजोइड्स की, तो राइजोइड जो होता है यूनिसेलर राइजोइड होता है लिवरवर्ट के केस में, और मल्टी सेलर राइजोइड जो है वो मॉसेस के अंदर होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे कि राइजोइड जो होता है लिवरवर्ट के केस में वो यूनिसेलर होता है और मॉसेस के अंदर मल्टी सेलर होता है। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ दैट इज टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट जो है इसको पहला टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है, मतलब पहला टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहने वाले वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट होते हैं, मतलब इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं बिकॉज दे पॉजेस वेस्कुलर टिश्यू बट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर इंस्टेड ऑफ सीड। मतलब वेस्कुलर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में, इसलिए इसको हम वेस्कुलर जो है स्ट्रक्चर बोलते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिनका सेक्स ऑर्गन जो होता है वो हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो क्रिप्टोगैम्स जो होता है बिकॉज दे पोजेस बट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर इंस्टेड, मतलब सीड से रिप्रोड्यूस होने के बजाय ये स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, क्योंकि इनका गैमेट जो होता है वो क्रिप्ट रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसके। तो यहाँ पे प्लांट बॉडी जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, ट्रू रूट स्टेम और लीफ यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी दोनों में नहीं था। देखो हमारा जो एल्गी था उसमें उसकी कंप्लीटली थैलॉइड बॉडी थी सबसे सिंपल, लेकिन थोड़ी सी एडवांस कैटेगरी हमारी ब्रियोफाइट के अंदर आई और वहाँ पे हमें जो है लीफी स्टेज तक हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे जो है टेरिडोफाइट जो है पहला वेस्कुलर प्लांट ये होता है जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिला है, और यहाँ पे जो ट्रू रूट स्टेम और लीफ है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई फ्लावर, फ्रूट और सीड हमें देखने को नहीं मिलता है। ये स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्रोड्यूस होता है थ्रू द स्पोर से, और इसको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए बिकॉज मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, इसलिए इसको क्या चाहिए रहता है, पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद जो डोमिनेंट जनरेशन की बात कर ले, डोमिनेंट फेज की अगर हम बात कर ले, तो स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्पोर्स देखने को मिलता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक होता है। जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सारे एनसीईआरटी के हैं और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और हर एक पॉइंट जो है जिससे क्वेश्चन आता है मैंने उसको ही यहाँ पे कंसिडर किया है। स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज होता है, इसका इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो बियर करता है स्पोरेंजिया ऑन द स्पेशलाइज्ड लीफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे हमें स्पोरोफाइट देखने को मिलता है।
मतलब स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। इसके बाद गेमेटोफाइट की अगर हम बात कर ले तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, एक छोटा सा फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ये क्या बियर करता है, दैट इज एंथेरिडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। इसके फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात कर ले तो इसको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। इसके बाद जो मेल गैमिट रहते हैं वो स्विम टू द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया। जो आर्चिगोनिया होता है उसके एग मतलब वो जो एग रहता है उसके पास मेल गैमिट क्या होता है, स्विम करके जाता है, उसको पानी चाहिए, वो मोटाइल होता है, वहां तक स्विम करके जाता है, और वो जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाता है एक नया स्पोरोफाइट के अंदर। हेटेरोस्पोरी यहाँ पे कॉमनली एक कंडीशन होती है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। हेटेरोस्पोरी वो कंडीशन होती है, मतलब बेसिकली दो स्पोरी होती है, होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। जो होमोस्पोरी होती है उसमें सेम टाइप का मतलब सिंगल टाइप का वन टाइप का स्पोर प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो हेटेरोस्पोरी होती है उसमें दो तरह की स्पोर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। एक जो होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, और एक मेगा स्पोर होते हैं जो कि बड़े स्पोर्स होते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसको मेल गेमिटोफाइट कहते हैं, जो मेगा स्पोर होते हैं वो फीमेल गेमिटोफाइट होता है। इसके बाद इससे एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोनों, दैट इज सेल्विनिया और सेलेजिनेला। ये दोनों हेटेरोस्पोरी का ही एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो हेटेरोस्पोरी होता है उसको हम इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप कह सकते हैं थ्रू द सीड हैबिट। यहाँ से ही हमें सीड हैबिट जो है थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं हेटेरोस्पोरी के ही, तो ये एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो है फिर से इवोल्यूशन की ओर हम जा रहे हैं। तो टू टाइप के स्पोर यहाँ पे देखने को मिलता है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें सेल्विनिया और सेलेजिनेला। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोस्पोरी की। यहाँ पे सेम टाइप की जो है सिंगल टाइप की जो है स्पोर प्रोडक्शन होती है। एग्जांपल्स तो बाकी उसके अलावा सेलेजिनेला और सेल्विनिया के अलावा जितने भी होंगे वो सारे होमोस्पोरी के अंदर आएंगे, लेकिन एग्जांपल आपको याद रखना है फिर भी, दैट इज लाइकोपोडियम, इक्विशिटम, डायप्टोरिस, टेरिस और एडाइंटम। ये पांचों एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमोस्पोरी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो एग्जाम्पल्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है सिलोटम, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो इक्विसिटम, उसके बाद टेरिस, एडाइंटम, डायप्टेरिस, हेल्विनिया, मार्शिलिया और एजोला, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो टेरिडोफाइट्स के हैं। एग्जाम्पल्स आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर ले तो यहाँ पे ऐसे यूज होता है एज ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज होने वाले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होते हैं मतलब टेरिस और एडाइंटम। और जो एजोला होता है इसको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है पैडी फील्ड्स में, क्योंकि ये एसोसिएशन में रहता है दैट इज साइनोबैक्टीरिया के साथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड रहता है, इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह पैडी फील्ड जो है मतलब खेती में इसको यूज किया जाता है एजोला को। अब हम चलते हैं दैट इज हमारे फोर्थ, दैट इज जिम्नोस्पर्म की तरफ। और जिम्नोस्पर्म जो है इसमें आता है, ये सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वेस्कुलर तो पता ही है क्योंकि वहां पे टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर आ गया है तो यहाँ पे भी होगा। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है ये वेस्कुलर प्लांट्स होंगे, सीड प्रोड्यूसिंग होंगे। अब ये सीड प्रोड्यूसिंग होंगे, लेकिन सीड जो होता है वो कवर्ड नहीं रहता है, फ्रूट से नेकेड सीड रहती है, बाहर उसकी कवरिंग नहीं होती है, फ्रूट यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि फ्रूट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो यही वहां पे जो हमें फ्रूट देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीड जो होता है वो इनक्लोज नहीं होता है फ्रूट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट बॉडी जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके बाद यहाँ पे वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लावर्स और फ्रूट जो होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसका ओव्यूल क्या होता है, नेकेड रहता है, नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, ओवरी से इनक्लोज नहीं रहता है। इसका ओव्यूल कैसा होता है, नेक्ड होता है। उसके बाद सीड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट रिमेन अनकवर्ड। इसका सीड कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन कैसा रहता है, वो अनकवर्ड रहता है। उसके बाद रूट एंड लीफ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि इसका रूट जो होता है बेसिकली इसके अंदर टैप रूट्स होते हैं, लेकिन जो पाइनस होते हैं, इसका एग्जांपल है पाइनस, तो पाइनस के अंदर माइकोराइजल रूट रहता है। माइकोराइजल जो है ये एक तरह का एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि पाइनस जो होता है उसके पास माइकोराइजल रूट्स होते हैं, एसोसिएशन रहता है फंजाई के साथ। साइकस जो होता है उसके पास कोरलोइड रूट्स रहता है, और ये कंटेन करेगा साइनोबैक्टीरिया फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। लीफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीडल लाइक स्केल लाइक लीफ होता है, और यहाँ पे इसका जो क्यूटिकल होता है वो बहुत ही मोटा होता है, थिक होता है, और संकन स्टोमेटा होगा, ताकि जो है वो वाटर लॉस जो है उसको क्या करे, रिड्यूस कर सके। तो इस एडेप्टेशंस को हम जीरोफाइटिक एडेप्टेशन कहते हैं, ताकि जो है लीफ जो है वो मतलब पानी बचा सके उस एरिया में, जो है जो बहुत ज्यादा सूखा वाला एरिया है वहां पे लीफ क्या करती है, खुद को क्यूटिकल उसका मोटा हो जाता है और वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है, जैसे संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या करता है, संकन कर लेता है, ताकि जो है वाटर लॉस जो है उससे बचाया जा सके। जीरोफिटिक एडेप्टेशन इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन जो है इसमें जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, हेटेरो स्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, और जो ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर और मेगास्पोर यानी कि फीमेल स्पोर ये प्रोड्यूस करता है। कोन्स की अगर हम बात करें इसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इसके अंदर जो मतलब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कोन्स होता है उसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। मेल कोन और फीमेल कोन प्रेजेंट होता है। जो मेल कोन होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो बियर करेगा, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन यहाँ पे। जो फीमेल कोन होती है वो बियर करेगी मेगास्पोरोफिल, और ओव्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द मेगास्पोरोफिल पे। पॉलिनेशन की अगर हम बात कर ले तो मोस्टली ये विंड पॉलिनेटर होते हैं, एनिमोफिलस होते हैं, और ये पॉलन जो है वो रीच करता है ओव्यूल तक डायरेक्टली थ्रू द माइक्रोफाइल से डायरेक्टली वहां तक क्या करेगा, ये पॉलन जो है वो पहुंचता है ओव्यूल तक। ठीक है, तो पॉलिनेशन में आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे इसको पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल गैमेट जो है रहता है वो रीच करता है एग के तरफ थ्रू द पॉलन ट्यूब, और यहाँ पे पहला पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब से जो है जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफर होता है एग के तरफ। तो ये चीजें पहली बार हमें देखने को मिल रही है फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो आप इसको याद रखेंगे कि मेल गैमेट जो है यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे मेल गैमेट जो है वो जाता है पॉलन ट्यूब के जरिए एग के तरफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड इंडोस्पर्म होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे हैप्लॉइड टाइप का हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, तो उसमें हमें ट्रिप्लॉइड 3N जो है वो हमें देखने को मिलता है इंडोस्पर्म। उसके बाद ये डेवलप होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले, ये बन जाता है फ्रॉम द फीमेल गेमेटोफाइट जो है उससे ये हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स जो होता है जिम्नोस्पर्म का उसमें आता है साइकस, पाइनस, सीड्रस, जिंको और नीटम। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के है, याद ही रखना है आपको अच्छे से। साइकस, पाइनस, सीड्रस, जिंको और नीटम। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो पाइनस जो होता है ये टिम्बर बनाने में, पेपर पल्प या रेजिन बनाने में जो है वो यूजफुल होता है। सीड्रस की अगर हम बात करें तो ये भी टिम्बर बनाने में। साइकस की अगर हम बात करें तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, और जिंको बिलोबा जो होता है ये मेडिसिनल वैल्यू होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके बाद एंजियोस्पर्म की अगर हम बात कर ले तो एंजियोस्पर्म हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो चीजें हमारे इस चैप्टर में दे रखा है उसको हम करने वाले हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये ओव्यूल जो होता है वो इनक्लोज रहता है ओवरी के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, इंक्लूजिंग द सीड्स, उसके अंदर सीड रहती है। ठीक है, इसके बाद जो बॉडी होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर टिश्यू जो है वो ऑलरेडी अच्छे से प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप होगा, हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये टेरिडोफाइट के अंदर आ चुका था। इसके बाद सीड जो होता है वो इंक्लूज रहता है फ्रूट के अंदर। डोमिनेंट फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट रहता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। जो गेमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में, और जो मेगास्पोर होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होते हैं 4 वोज, 4 तरह के वोज इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन और सेपल्स होते हैं, कोरोला कलरफुल पेटल्स होते हैं, एंड्रोशियम मेल स्ट्रक्चर होता है, स्टेमन्स, और फीमेल स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, और जो गाइनोशियम होती है उसको हम कार्पल या फिर पिस्टल भी कहते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर से स्टिग्मा में, और जो एजेंट है पॉलिनेशन की वो वाटर, विंड्स, इंसेक्ट, बर्ड और मैमल्स कुछ भी, मतलब एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है एंजियोस्पर्म की वो यही है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमें सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। सिंगेमी वो कंडीशन होती है जिसमें कि पहली मेल गेमेट जो है वो एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। दूसरा जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें मेल गेमेट जो है, दूसरा जो मेल गेमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है सेंट्रोसेल के अंदर जो हमारा जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके साथ फ्यूज करेगा और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो कि 3N स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आके हमारा पूरा का पूरा चीजें खत्म हो चुकी है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे जो कि रिपीट होंगे, हाईली रिपीट होंगे, उन सबको मैंने करा दिया है। सारे हैंडीटेन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इसको 2x पे जाकर के देख सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है वो भी जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मैंने उसको ऑलरेडी करवा रखा है। और इसके बाद जो है तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।